नमस्कार। आप देखेंगे कि यूएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेन है जो एक सीक्रेट प्लेन जो तभी यूज होता है जब यूएसए एक वार के बहुत ज्यादा करीब होता या फिर न्यूक्लियर वार का बहुत खतरा होता है या फिर प्रेसिडेंट की जान को लगता है बहुत ज्यादा खतरा है, तभी यूएसए का यह डूम ड्रेस प्लेन दिखता है। 50 साल के बाद पहली बार यह प्लेन रिसोर्टली स्पॉट किया गया है। जो विजुअल्स है ये सामने आए हैं और आप देखेंगे कि अमेरिका मीडिया में बहुत ही आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि हवाई सीइंग दिस प्लेन। अगर आपने यह प्लेन देख लिया, इसका मतलब काफी हद तक आप लगा सकते हैं। जाने के लिए बस 5 मिनट बचे हैं या ऑफ कोर्स एक अतिशयोक्ति के साथ बोला जा रहा है, क्योंकि यह प्लेन बताया गया है एक न्यूक्लियर वार के दौरान यूएस प्रेसिडेंट को सेफ रखने के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है डूम डेस। जो यह शब्द है, इसका मीनिंग आपको समझना होगा। जो अब्राहिम फेथ प्राइमरली क्रिश्चियनिटी, वहां पर माना जाता है कि धरती में एक दिन डूम डेस आएगा, जो एजेंसी का आखिरी दिन बहुत ही तबाही होगी, हर जगह आग फैली होगी और बेसिकली ह्यूमंस बिगेंस बेचेंगे नहीं। और यह जो वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आपने देखा होगा सुपरमैन का जो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है या फिर सबसे ताकतवर दुश्मन माना जाता है, उसका भी नाम डूम ड्रेस रखा गया। कमिस्क में जो डूम ड्रेस प्लेन है, आप इमेजिन करके देखिए जब यूएस एक प्लेन का नाम दे दिया कि यह हमारा डूम ड्रेस प्लेन, जो अपने आप पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा न्यूज बनेगी जब अचानक से वो प्लेन अपील हो जाता है। ऐसा ही टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप हर जगह वार की बात कर रहे हैं, वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, आप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, साथ ही साथ में कई कंट्री के मैक्सिको और बॉम्बे के मैक्सिको को बम करने की बात कर रहे हैं। और इनके अलावा जो रक्षा मंत्रालय उसका नाम बदल करके युद्ध मंत्रालय। ऐसे टाइम में आफ्टर 51 जब डूम ड्रेस प्लेन दिखता है तो कन्वेंस यही सामने आता है, तो यह डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली न्यूक्लियर वार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ सिग्नल कर रहे हैं। जो सिग्नल एक तरीके से यहाँ पर यह हो सकता है कि मैं एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर बात यहाँ पर आ गई तो यूएस फिर से बाय वे अपने इतिहास को दोबारा दोहराएगा। फिर एक एंट्री जिनमें एटॉमिक वेपन यूज किया जाएगा। यूएस हिरोशिमा नागासाकी पे 2 एटॉमिक बम गिराए थे, जो आज के समय में तो खैर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन सामने आ चुके हैं। या ड्रम्स ड्रे प्लेन का अपील होना, आप कह सकते हैं एक मैसेज पूरी दुनिया को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न सिर्फ अपना डिफेंस बजट $1 से $5 ट्रिलियन कर दिया है, जो कि मैक्सिमम, जब इसका मतलब यह है कि 1 साल के अंदर। और यही प्रेसिडेंट जो कह रहे थे कि डिफेंस बजट कम करूंगा, खर्चा कम करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में कोई ऐसा चीज देख लिया कि जो खर्चा कम होता ना, बस युद्ध के लिए प्रिपेयर करो, युद्ध ही हमारा अमेरिका की जो पावर है या युद्ध में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे आपका माइंड में सवाल यह है कि प्लेन का जेन्युइनली एक्चुअली नाम, ऑफिशियली नाम डूम ड्रेस या प्लेन, इसका आंसर है कि यह ऑफिशियली नाम नहीं है। आप देखेंगे इसका नाम E4B नाइट वॉच या E4B नाइट वॉच। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बताऊं तो यह बोइंग की जो 747 मिलिट्री राइज वर्जन है, जो कि बीइंग 747 काफी बार लोग यूज करते हैं जो सिविलियंस वापस के लिए। वैसे ही बस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कुछ चीजें जो रेड कर ली जाती हैं, जैसे कि एयर डिफेंस रिफ्यूल। एक बार यह प्लेन टेकअप कर गया तो बिना लैंड किए 12 घंटे आराम तक उड़ता रहता है हवा में, और हवा में इसकी रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मान लीजिए कई हफ्ते तक बस
ऊपर रहना हो हवा में तो नीचे अगर प्लेन टच करना है तो वो डर है, इसीलिए सिक्योरिटी को लेके कुछ ये अटैक हो सकते हैं। तो उसे पार्टिकुलर केस में यह प्लेन काफी हद तक परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस तरीके से दिखता है यह यूएसए का डूम ड्रेस प्लेन। अंदर आप नोट कर पाएंगे कि जो कॉन्फ्रेंस रूम है और जो मीटिंग के लिए रूम बनी हुई है ज्यादा बड़े हैं, और कंपेयर टू नॉर्मल प्लेन के हिसाब से करें तो डिजाइन इसलिए किया गया है कि मान लो कल को हवा में ही डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देनी पड़ी या फ्रॉम द यूएसए फोर्स, फ्रॉम द यूएसए आर्मी, तो ब्रीफिंग आराम से एयरबर्न में हो सकती है। यूएस के उस वक्त सारे जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियली हैं उसे जो रक्षा मंत्रालय भी अवेलेबल हो सकेंगे। सबके लिए प्रिपेयर सीडिंग एरियल है जो प्रोजेक्शन या भी अपील करेगा कि जो डॉक्यूमेंट रखना है इन सब के चीज का एल रूम यहाँ पे अवेलेबल कराया गया। और कल अगर आपको कोई अगर मान लो देश ने इस प्लेन के अटैक करने का प्रयास भी किया तो इसे चांस काफी कम है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी के लिए F-35 फाइटर जेट इसके आसपास। इसके अलावा यूएस में एयरफोर्स के वेबसाइट पर ही साफ साफ दिख जाएगा कि E-4B इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट द effect of the electromagnetic pulse and has electronic system due the support advanced electronic and variety of the communication important। अगेन यह एडवांस सैटेलाइट सिस्टम से यह कनेक्टेड है, जहां पे यह देखा जाता है कि कल कोई इंटरनेट अगर कट भी जाता है तो इंटरनेट हमेशा सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लगातार प्रोवाइड होता रहेगा। और साथ ही साथ में न्यूक्लियर और थर्मल लैंडिंग से भी मान लीजिए प्लेन टेकअप होता है तो जब पीछे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा हो तो न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए आई हुई या मान ले बिल्कुल न्यूक्लियर ब्लास्ट से हिट या प्लेन बच जाएगा। और जो काफी एक डिफेंस प्रोजेक्ट होता है तो जब पीछे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा हो तो न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए आई हुई या मान ले बिल्कुल न्यूक्लियर ब्लास्ट से हिट या प्लेन बच जाएगा। और जो काफी एक डिफेंस प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, रेडिएशन जो और थर्मल जो इन्फेक्ट डालते हैं वो काफी हद तक ले प्लेन सेफ रहेगा या कंट्रोल आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल काफी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कंट्रोल फैसिलिटी यहाँ पर है। और ऐसे ही पिछले लगभग 50 सालों में यह प्लेन यूएसए ने बिल्कुल गायब कर दिया था। यह प्लेन हमेशा एक्टिव रहता है, बस यूजुअली मीडिया की नजर से काफी दूर रहता है। यह प्लेन जो हम देखते हैं कि रिसेंटली इसको लॉन्स एरेंज एयरपोर्ट पर, जो एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल एयरपोर्ट है जो यूएस में मीडिया पर यहाँ हमेशा अवेलेबल रहता है। अब काफी बार यहाँ पे लॉन्स एजेंसल कैलिफोर्निया में जो लॉन्स एजेंसल एयरपोर्ट में जिस तरीके से इसकी लैंडिंग हुई उससे साफ पता लगता है कि यह यूएस की पूरी दुनिया को एक मैसेज सेंड कर रहा है। और इसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं, यह प्लेन दिखा है कि यह यूएस के जो वार मिलिट्री है वो पिट हेल्थस यहाँ पे थे। और आई थिंक आपने आने वाले समय में इस प्लेन को देखा होगा। रसिया और चाइना भी न्यूक्लियर वार को लेके, न्यूक्लियर वार की प्रोसेसिंग को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट उठाने वाले हैं, जिसे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दी जाएगी। और अगर आप इसका सवाल करें कि क्या भारत के पास भी सिमिलर टाइप का डूम ड्रेस प्लेन है तो इसका आंसर है या बिल्कुल नहीं है। आई मीन देखो कि अगर यह बात करें तो इंडिया के मिनिस्टर और पीएम को सेफ रखने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर वार तो है, बस उसके पास तरीके एक और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन ले लिया गया जिसे उसको हवा में बस फ्लाई करते रहेंगे, एयर में रिफिलिंग उसी की करते रहेंगे। बस एक बार हो सकता है कि मेन पार्ट उस प्लेन को डूम ड्रेस प्लेन हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज हो सकती है बट उसमें काफी और चीजें जो हैं साइज में उसके अलावा न्यूक्लियर अटैक से काफी हद तक शायद एक शील्ड मिलती है, उसी को हम सब चीज नहीं होगी। तो एक बार बिल्कुल पीएम मोदी या फिर भारत के जो भी मिनिस्टर है वो भारत सरकार को सेफ रख सकती है। बेसिकली बस इसके काम के लिए एक प्लेन अभी तक ले डेजेंट नहीं किया गया। यूएस में 2 या प्लेन बायदा इन लोगों को न्यूक्लियर वार में इतना डर रहता है कि इन लोगों को ना सिर्फ 1-2 ड्रम डे प्लेन बना रखे हैं, इनके एक तो E-4B अभी रिसेंटली दिखा नाइट वॉच, दूसरा E-6B मरकरी
यह अभी इसका सेकंड डूमसडे प्लेन है, जो सेकंड न्यूक्लियर कमांड एयरक्राफ्ट। उसके अलावा रसिया ने एम्बिशन खुद को एक प्लेन बना रखा है जो ऐसा मैक्स ड्रोम कहा जाता है। काफी हद तक ले यूएस के डूमसडे प्लेन से इसी तरह मैच फ्यूचर सेम टू सेम है। डूमसडे प्लेन में आपको मिलेगा ऑलमोस्ट सेम चीजें। उसी तरह चाइना भी बना रहा है सिमिलरी प्लेन। इसका बजट चाइना ने गवर्नर ऑफिशियली मीडिया को बताया नहीं है, बट बताया जाता है कि यह लोग काफी हद तक यूएस और रसिया की तरह सिमिलरिटी टाइप का प्लेन बना रहे हैं। क्या भारत को सिमिलरी प्लेन बनाना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके बारे में कमेंट में आप हमको बताइएगा डिस्क्रिप्शन में। आप आइए हम और बात करते हैं जिसकी बजट होगा आई थिंक। हाँ, पर यहाँ पे मेन खर्चा मेंटेनेंस का इसका ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आप मान के फिर चले न्यूक्लियर वार जब होगी तो यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा कि इस तरीके से आप पीएम मोदी को, प्रेसिडेंट को सेफ रख सकते हैं। पर्टिकुलर केस में हमारे यहाँ पे प्लेन रेडी रहना चाहिए 24 आवर्स डे, क्योंकि अगर मान लो तो यह प्लेन की जरूरत आ पड़ी अचानक से तो न्यूज मिलती है। अभी तक देख लो कि इस प्लेन को उड़ाने में लगेंगे 2 से 3 महीने, लेकिन अगर फायदा नहीं है। हैज टू बी रेडी ऑल द 24 आवर्स। एक्चुअली इस प्लेन काफी बार एक ही बार नहीं दिखते, एक्चुअली 4 होते हैं। अगर यदि मान लीजिए कि कुछ प्लेन मेंटेनेंस के लिए कुछ रिपेयर वर्कर के हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमें रेडी रहना चाहिए। टर्म्स को मेंटेनेंस का खर्चा काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से ही जाएगा, तो जाना जाता है कि इसके हिसाब से आपको इंडिया शुड विल इटम्स ऑन डूमसडे प्लेन नहीं रखना चाहिए। इस कमेंट बॉक्स में आप जानना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन क्या है फाइनली, या आप लोगों को कन्वेंशन पूछना चाहेंगे कि वीएम पर भी ट्रायल और आर्टिकल्स ग्रुप जो रिसेंटली काफी ज्यादा में न्यूज में रही है, तो आपको बताएंगे कि वेमान ट्रायंगल जो किन्हीं 3 कंट्री का युग है। जो भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद है, रिसेंटली पहली बार इनको वेमान ट्रायंगल की मीटिंग में इनवाइट किया गया था। वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।